सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे, पूर्वक होंगे और अच्छे नियम पूर्वक अपना कार्य कर रहे होंगे। अपनी गृह कार्य जो है कॉपियों पर पूरा कर रहे होंगे। बेटा, हमने पिछली कक्षा में रस से संबंधित पाठ किया था, जिसके अंतर्गत हम पिछली कक्षा में समझ चुके थे कि रस की परिभाषा हमने की थी। रस क्या है, रस का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, अर्थ और आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम ये रस कितने होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर भाव जागृत होते हैं उन्हें हम रस कहते हैं ना। कोई नाटक, कहानी, चित्र देखकर या किसी अद्भुत चीज़ को देखकर जो अपने आप ही उठ खड़े होते हैं, सुप्त अवस्था में हमारे अंदर सोए होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विषम्य, वैराग्य, भक्ति, ये सब हमारे अंदर भाव होते हैं जो हम चीज़ों को देखकर आते जाते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे स्थायी भाव कहला जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे 9 प्रकार के। 9 माने गए हमारे रस: श्रृंगार, करुण, शांत, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक और विभत्स। हम पिछली कक्षा में बेटा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस और अद्भुत रस कर चुके हैं। तो आज हम अपनी कक्षा आगे इस रस को बढ़ाते हुए जो है अगला भाग करेंगे भयानक रस। मैं आपको बताऊं, भयानक रस के अंतर्गत आपके पास इसमें आपको जो आपका स्थायी भाव रहेगा वो भय रहेगा, डर, जिसके अंतर्गत हम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ को देखकर, घटना को देखकर उसका वर्णन करते समय मन में कोई डर या भय उत्पन्न कर लें तो वो क्या है, रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। अचानक होता है ना, कोई चीज़ देखकर आप डरावनी मूवी देख रहे हो, उसमें कोई सीन आ जाए तो एकदम डर लगता है ना, तो वो क्या हो गया, आपका स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, है ना। तो जब हम ये चीज़ों को देखते हैं, अच्छा मैंने आपको कहा आलंबन, इस रस में क्या आलंबन है? आलंबन क्या है? आपने जो चित्र देखा, पिक्चर के अंदर जो चित्र देखा वो आपका क्या रहा, आलंबन रहा, है ना। या किसी को शत्रु को देखकर, किसी दुश्मन को देखकर हमें कोई चीज़ डर लगता है कि मुझे कुछ कह देगा, तो वो कौन हुआ, आलंबन हुआ। जिस चीज़ को देखा आपने, जिसे देखा, और उद्दीपन क्या हुआ, उसे मतलब उसको देखकर और अधिक डर उत्पन्न हो जाना, एक डर और एक बहुत अधिक भयंकर दृश्य किसी को देख लिया कोई आपने तो उसको देखकर, या कोई आवाज़ें आपने सुन ली, एक तो चित्र देख रहे हो, एक पिक्चर देख रहे हो, चित्र भी सामने है और ऊपर से आवाज़ें भी वैसी आ रही हैं, वो आपका उद्दीपन हो गया, जिस चीज़ ने उसको बढ़ा दिया। और अनुभव क्या हुआ, जैसे उस चीज़ को देखा आपके हाथ पैर कांपने लगे, है ना, भागने की चेष्टा उत्पन्न होगी कि भागो यहाँ से डर के मारे किसी को देखकर, तो ये आपका अनुभव हो गया। अब संचारी भाव आपके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, शंका, चिंता, सम्मोहन, राइट। तो अब देखो उसने आपको एक यहाँ पर उदाहरण दिया, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो वो क्या कहता है, एक तरफ अजगर है और एक तरफ क्या है, मृग है, और वो क्या कहता है, जो बटोही यानी जो रास्ते में जा रहा है वो उसको बीच में है, जब इन दोनों को देखता है तो क्या है, वो डर के मारे, भय के मारे मूर्छा खाकर नीचे गिर जाता है। इसी तरह हमारा अगला रस है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध यानी गुस्सा। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध, जो गुस्सा, जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस की अवस्था तक जब वो पहुंच जाता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, अब देखो रौद्र रस के अंदर आपके पास क्या रहेगा, रौद्र के अंदर रस का जो स्थायी भाव है क्या है, क्रोध, और आपका आलंबन क्या रहा, मान लो आप किसी चीज़ को, कोई किसी व्यक्ति को देख रहे हो वो अपराधी है, और उद्दीपन क्या कि उसकी बुरी आदतें हैं, बुरी बात है, या कोई आपको पसंद नहीं है वो, तो आपके अंदर और अधिक उस क्रोध को बढ़ा दिया उसने। और अनुभव क्या हुआ, आपको है उसको या तो मतलब कठोर वचन बोलोगे, आपको बहुत अधिक क्रोध आ जाएगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है, कांपने भी लग जाते हैं कई बार हम गुस्से के मारे ना, किसी को कुछ कहने के लिए। तो और संचारी भाव हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो गए, मोह, मद, क्रूरता, गर्व, कई बार बड़ी क्रूर हो जाते हैं हम, किसी से इतनी नफरत हो जाती है हमें किसी चीज़ को देखकर, उस चीज़ के प्रति हम क्रूर
व्याकुल हो जाते हैं कि उसके साथ हम क्या कर दें, है ना। तो वो क्या है, रौद्र रस कहलाता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो कहते हैं कि जो यहाँ पर समय की बात कही जा रही है कि उस समय युद्ध में मान लो एक योद्धा है, वो जो है क्रोध के मारे इतना अधिक गुस्सा उसको आ रहा है कि क्रोध के मारे वो उसका शरीर सारा कांप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हवा के जोर से पानी, समुद्र का जो पानी होता है वो सोया हुआ है और वो क्या है, जाग गया है। ये आपका रौद्र रस है। विभत्स रस क्या है? विभत्स का स्थायी भाव रहता है घृणा। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर हमें या सुनकर या किसी चीज़ को देखकर, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, कोई जानवर किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसे अचानक देखकर क्या होता है, एकदम घृणा या नफरत या कुछ होता है ना, तो वो भाव जो वो आपके अंदर आया वो रस है। वो रस की अवस्था में जब बहुत अधिक आप एकदम आंखें बंद कर लेते हो, वो रस की अवस्था तक जब पहुंच गया तो वो आपका विभत्स रस कहलाता है। तो देखो इसने आपको क्या कहा है, विभत्स रस के अंतर्गत आपके पास स्थायी भाव रहा आपका घृणा। और आलंबन क्या है, जो कोई वस्तु आपने देखी है या घृणाप्रद कोई दृश्य देख लिया है या कोई ऐसा व्यक्ति देख लिया है जिसको, मतलब थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि किसी को ऐसी अवस्था में देख लें, शारीरिक तौर से कोई प्रॉब्लम है तो कई बार हमें बड़ी मतलब वो होता है देख के कि हाँ ये भगवान ये क्या कर रहा है। तो उद्दीपन क्या, मान लो अब मैंने आपको कहा कि आपने सड़क पे कोई जानवर को देखा, पहले तो आप उसको देख के विभत्स हो जाते हो, एकदम आपके अंदर कुछ होने लगता है, घृणा आपको होती है। फिर अगर उसमें से सड़न भी आने लग जाती है तो वो क्या है, बहुत अधिक सड़न आई तो और अधिक घृणा होगी ना आपको उससे, वो आपका उद्दीपन हो गया। इसके अंदर उद्दीपन क्या हुआ, वो सड़न, वो दुर्गंध। और आपका आलंबन क्या रहा, वो दृश्य, वो वस्तु, वो व्यक्ति, राइट। अब आपको कहता है अनुभाव क्या हो गया, आपके अंदर भाव कौन से आने शुरू हो जाएंगे, अनुभाव। अनुभाव यानी जैसे आपने सड़ी गंदी चीज़ को देखा, उसको देखते ही आपने नाक सिकोड़ना, मुंह फेर लेना, है ना, आंखें बंद कर लेना, ये सब क्या है, आपके अनुभव उत्पन्न अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और संचारी भाव क्या होता है, आपको या तो वहाँ कई बार इस चीज़ें देख के हमें मूर्छा भी आ जाती है ना, आवेग भी आना शुरू हो जाता है। तो देखो उसने आपको उदाहरण दिया है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी संभाते बहते बेटे। मतलब यहाँ पर एक युद्ध का दृश्य है जहाँ लाशें पड़ी हैं। वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये पक्षी हैं, चील कौवे हैं, ये जो लाशें हैं उनके आंखें निकाल कर, उनके मांस को निकाल कर जो है खाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके शरीर की जो जीभ है उसे निकाल रहे हैं। तो ऐसा दृश्य देखकर क्या है, इंसान को घृणा ही होगी ना, तो इसलिए उसे वो क्या कह रहे हैं, उस मांस को क्या वो चाट चाट कर खा रहे हैं। तो क्या है, देखो बोलने से ही हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो ये हमारा विभत्स रस होता है। इसके बाद आपके पास वो कहता है आपको वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी जिसके अंदर आपके अंदर कोई अनुराग उत्पन्न हो जाता है, जिसके अंदर आपके अंदर छोटे बच्चों को देखकर या उनकी क्रियाओं को देखकर जो प्रेम, जो स्नेह उमड़ता है, और वो क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाएगा। जैसे इसके अंदर कहा है कि माता का संतान के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरुजन का शिष्यों के प्रति, ये सब क्या हैं, इत्यादि भाव जब मन में उत्पन्न होते हैं तथा जब ये रस की अवस्था तक पहुंच जाते हैं उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसके अंदर वात्सल्य रस के अंदर आपका आलंबन रहा शिशु, उद्दीपन, शिशु की क्रियाएं, उसकी जो बोलनी है, तोतला बोलता है बच्चा, बहुत अच्छा लगता है तो हमें और प्यारा लगने लग जाता है। मान लो एक बच्चा है, वो आपके पास आलंबन है, आपने उस बच्चे को देखा, वो आलंबन हुआ, उस बच्चे ने जैसे तोतला के बोला या कोई ऐसा खेल खेलना शुरू किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उद्दीपन हो गया आपका। आपके अंदर भाव उत्पन्न हुए, जैसे गले लगा लिया आपने उसको, हंस के प्यार कर लिया उसे। और संचारी भाव क्या हुआ, स्मृति, गर्व, हर्ष, चिंता, ये सब क्या है आपके संचारी भाव उत्पन्न हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाल दशा सुख निखारी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलवाती, अंचरा तरले ढाकी, सुर प्रभु को दूध पियावती। तो इसके अंदर क्या है, यशोदा माता का और कृष्ण भगवान का बाल वर्णन किया गया है कि क्या है, वो जो है उसे बार बार जो है
बुलाती है, नंद कहकर बुलाती है और अपने आंचल में ढककर उसको जो है भगवान है, देखो प्रभु है वो भगवान है लेकिन फिर भी क्या है, माँ का वात्सल्य है, उसे दूध पिलाती हैं, है ना। तो ये क्या है, जहाँ पर प्रेम के संतान, माँ का संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाए वो क्या है, वात्सल्य रस कहा जाएगा। अब आपका आखिरी आता है भक्ति रस। इसके अंदर जो आपका स्थायी भाव रहेगा देवरति, यानी भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है ना, भगवान के प्रति प्रेम या अनुराग, समर्पण। अब हम जो आपने सुना होगा कि जो हमारे कृष्ण भगवान थे उनकी भक्ति में लीन होने वाले बहुत से थे, मीराबाई जो थी उनकी भक्ति में इस तरह रस में लीन हो गई थी, है ना। तो इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, भगवान का भी सिमरन करने वाले ऐसे हैं, रो पड़ते हैं, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुँच जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना, है ना। तो देखो भगवान का नाम चाहे उल्टा लो या सीधा लो, वाल्मीकि क्या कहते हैं इसके अंदर कि हमारे मन के भय समाप्त हो जाते हैं जब हम उसे पुकारते हैं। तो ईश्वर क्या रहा हमारे पास, एक से हमारा स्थायी भाव भगवान के प्रति प्रेम रहा। तो बेटा आज आपने कक्षा में अभी हमने जो किए हैं 11 रस किए हैं, और इनको आप जब तक अपने खुद अभ्यास नहीं करोगे, इनके एक एक उदाहरण को आप खुद याद नहीं करोगे, तब तक हमारे जो रस हैं ये पूर्ण नहीं होंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुने और याद करें।